नमस्कार। मैं आज अपनी गीता चर्चा का 29वां एपिसोड लेके आप सबके सामने प्रस्तुत हूँ। आज दिनांक 20 दिसंबर है और आज मैं 10वें अध्याय की चर्चा प्रारंभ करूँगा, जिसे कि विभूति योग के नाम से जाना जाता है। पिछले अध्याय में मैंने पिछली चर्चा में 9वें अध्याय का विवरण प्रस्तुत किया था और 9वें अध्याय को पूर्ण किया था। अब अपने 10वें अध्याय की चर्चा में हम आगे बढ़ते हैं विभूति योग में। यह गीता का वो अध्याय है जिसमें भगवान अपने विभूतियों के बारे में वर्णन करते हैं कि जो भी दुनिया में संसार में श्रेष्ठ है वो मेरा अंश है। आइए जानते हैं भगवान किस तरह से सबका वर्णन करते हैं। श्री भगवान उवाच। पहला श्लोक है, भूयो महाबाहो सुरुमे परमं वच यत्तेऽहं प्रीयमाणाय वक्ष्याम हित काम्यया। भगवान ने कहा अर्जुन से कि हे महाबाहो, अर्जुन को महाबाहो नाम से संबोधित करते भगवान कहते हैं, मेरे परम श्रेष्ठ वचन को तू फिर सुन, जो कि मैं तुझ प्रसन्न होने वाले के लिए हित की इच्छा से कहूँगा। भगवान जो भी कहते हैं उसमें अर्जुन का हित छुपा रहता है। वैसे भी भगवान नारायण है, अर्जुन नर है और भगवान अपने सारे भक्तों के हित की कामना हमेशा रखते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है। यदि कहीं भी इस बात में शंका है तो उसको मन से निकाल करके, गीता भगवान की वाणी है और वह सर्वशास्त्र शिरोमणि है। जितने भी उपलब्ध शास्त्र हैं इस विश्व में, गीता उसकी शिरोमणि है और बड़े ही जीवन के सत्य, अकाट्य सत्य का वर्णन इन 700 श्लोकों में मिलता है। और ये भगवान की वाणी उनके मुखार बिंदु से प्रस्फुटित हुई है कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि में, जो कि आज भी सर्वकालिक प्रासंगिक है। इसके तत्व को जिसने जान लिया उसने जीवन को जीना सीख लिया है। इसमें कोई दो राय नहीं है। समर्थ गुरु रामदास ने जाना, नानक ने जाना, चैतन्य महाप्रभु ने जाना, नरसिंह मेहता ने जाना, रामकृष्ण परमहंस ने जाना, रैदास ने जाना और मीराबाई ने जाना और भी लोगों ने जाना। गीता पे बहुत सारे टीकाएं लिखी जा चुकी हैं। सबसे पहली टीका शंकराचार्य जी की है, फिर रामानुजाचार्य जी की है, फिर अनेकों टीकाएं हैं। विनोबा भावे जी की है, गांधी जी की है, चिन्मयानंद जी की है और विवेकानंद जी ने भी अपने तमाम प्रवचनों में गीता का आधार लिया था। स्वामी विवेकानंद जी के बारे में मैं ये कहना चाहूँगा कि 1893 में जब वो शिकागो में एड्रेस करने गए तो शिकागो एड्रेस इधर मेरे को पढ़ने का अवसर मिला तो ये ज्ञात हुआ मेरे को, मेरे जो बुद्धि है, जो मेरी प्रज्ञा है, जो मेरी समझ है, उसे मैंने पाया कि जो समस्याएं 1893 में थी और उन्होंने जो सर्वधर्म संभाव की बात उस समय कही थी शिकागो एड्रेस में, आज भी वही समस्याएं उसी रूप में विकराल रूप धारण किए हुए हैं और सर्वधर्म संभाव की बातें आज भी उस तरह से नहीं हो पाई हैं जिस तरह से होनी चाहिए थी। सभी धर्मों का मूल एक है और इसमें भगवान ने कहीं किसी व्यक्तिगत विशेष धर्म की बात नहीं की है। गीता के 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में सर्वधर्मान परित्यज्य भी जो आया है वो किसी विशेष धर्म के लिए नहीं है। यहाँ धर्म का अर्थ है कि अपने सारे कर्मों को त्याग करके मेरे शरण में आ जाओ, मेरी शरणागति में आ जाओ। तो गीता ये विश्व का शास्त्र है, सभी धर्मों का शास्त्र है। आज तमाम लोग सर्वधर्म संभाव की बातें करते हैं, लेकिन जो बातें विवेकानंद जी ने कही उससे आगे कोई नहीं बढ़ पाया है। उसी को रिपीट करते हैं और उसको कहते हैं आज सनातन धर्म के ऊपर एक कष्ट है। ये है सनातन धर्म, सनातन है और इतने दिनों से चला आ रहा है और सबको समावेश करते हुए, समाहित करते हुए आगे बढ़ता जा रहा है और आगे बढ़ता जाएगा। ये कोई एक विशेष पक्ष की बात नहीं है, इसमें सबको समाहित करने की क्षमता है, इसलिए इसका नाम सनातन है। उसमें अगर कोई कष्ट आता है तो तमाम विभूतियां पैदा होकर के आगे बढ़ती हैं। जैसे शंकराचार्य जी आगे बढ़े, उसके बाद भी उनकी परंपरा को कई लोगों ने फॉलो किया और उसको आगे बढ़ाया। समर्थ गुरु रामदास में इतनी क्षमता थी
उन्होंने शिवाजी जैसे महान शिष्य को पैदा किया जो कि उस समय की परिस्थितियों के अनुरूप सनातन की रक्षा के लिए आगे बढ़े। नानक जी ने भी अपने जो रचनाएं हैं उसमें लिखा है, नानक चिंता क्यों करे, चिंता से क्या हो, मेरी चिंता प्रभु करें, मुझे चिंता ना कोई। यही है, गीता का भाव आ गया है। अनन्यायिष्यन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। उसी का भाव नानक के इस काव्य में आ गया है। और तुलसीदास ने लिखा, करहूं सदा तिनके रखवारी, जिमि बालक राखहीं महतारी। अरण्यकांड। तो सारी बातें, सारे धर्म, सारे पंथ, सारे जो हैं पक्ष विपक्ष जितने भी हैं, सारे संप्रदाय, सब मिलकर के ही एक ही ब्रह्म की बात करते हैं। एकं सत्य विप्रा बहुधा बनंती। एक ही सत्य को विप्र लोग, विशेष प्रज्ञा लोग बार बार रिपीट करते हैं, बार बार कहते हैं। वो सत्य क्या है? ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। ब्रह्म ईश्वर सत्य है और जगत मिथ्या है। जिसने इस सत्य को पहचान लिया वो सुखी रहेगा, आनंद की प्राप्ति में रहेगा। जब आपके जीवन की जितनी समस्याएं हैं आप भगवान को सौंप देंगे तो वही नानक जी कहते हैं, नानक चिंता क्यों करे, चिंता से क्या हो, मेरी चिंता प्रभु करे, मोहे चिंता ना को। फिर वही गीता की बात, अनन्यायिष्यन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। जो गीता की बातें कही वही नानक जी ने कही। बाकी आप पढ़ेंगे तो वही बातें चैतन्य महाप्रभु ने कही, वही बात नरसिंह मेहता ने कही। बहुत बड़े संत थे, गुजराती में उन्होंने लिखा, वैष्णव जन तो तेने कहिए, पीर पराई जाने रहे। उसकी एक एक लाइन में गीता का सार निहित है। गुजराती की रचना है लेकिन कोई भी उसको पढ़ सकता है और अच्छी तरह से समझ सकता। चैतन्य महाप्रभु क्या थे? वही थे जो भगवान कृष्ण ने गीता में कहा, उसी का प्रचार प्रसार किए। नृत्य करते हुए उन बातों को कहते थे। नानक कीर्तन करते हुए मर्दाना के साथ घूमते रहते थे और प्रभु के नाम का प्रसार करते थे। आइए अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। न मे विदु सुरगड़ा प्रभुं न महर्षय, अहमादिर देवानां महर्षिणानां च सर्वस। भगवान कहते हैं, मेरी उत्पत्ति को अथवा मेरे प्रभाव को न तो देवता लोग जानते हैं न महर्षि लोग ही, क्योंकि मैं इस प्रकार से देवताओं का और महर्षियों का आदि कारण हूं। देवताओं और महर्षियों को भी उन्होंने कह दिया कि वो लोग नहीं जानते हैं, क्योंकि मैं ही उनका आदि हूं। ये देवता और महर्षि लोग मुझे नहीं जानते हैं, मैं ही उनका आदि हूं। यहाँ ये बताना समीचीन होगा कि विगत 7 दिसंबर को मैं उज्जैन यात्रा में था और संदीपनी आश्रम में गया। बड़ा अच्छा लगा मेरे को वहाँ जा कर के। वहाँ पे भगवान अपने भाई बलराम जी के साथ और सुदामा जी के साथ संदीपनी ऋषि के आश्रम में महज 64 दिन की शिक्षा प्राप्त की थी और उन 64 दिन में उन्होंने 64 कलाएं सीख ली थी। युद्ध विद्या और जितने भी शास्त्र थे सबका अध्ययन केवल 64 दिन में भगवान ने अपने मित्र सुदामा और अपने बड़े भाई बलराम जी के साथ, दाऊ जिनको कहते हैं, साथ संदीपनी आश्रम में सारी शिक्षाएं प्राप्त की थी। वहाँ जा करके मेरे ज्ञान चक्षु खुल गए और भगवान तो भगवान है, उनके बारे में क्या कहना। वो 64 दिन भी उनको हमें लगता है इससे कम में भी सीख सकते थे। तो उन्होंने सारी शिक्षाएं गुरु संदीपनी से, जो कि उज्जैन के एक आउटर में उनका आश्रम बना हुआ वहीं पे थे, भगवान वहाँ गए थे संदीपनी ऋषि के आश्रम में और ये सारी विद्याएं उन्होंने ग्रहण की थी। यह बताना बड़ा जरूरी था क्योंकि मैंने अपनी यात्रा में बहुत सी चीज़ें वहाँ पाई। तो मेरा दृढ़ विश्वास हो गया कि एक ब्रह्म का अवतरण हुआ था आज से 5200 वर्ष पहले इस पृथ्वी पे। उस ब्रह्म ने जीव को कैसे मुक्ति दिलाई जाए, इसके लिए जो बातें कही वो गीता में अक्षरशः लिखा हुआ है। 10वें अध्याय का 3रा श्लोक क्या कहता है, आइए जान लें। यह माम अजम अनादिम च वेति लोक महेश्वरम असमूढ़ समर्तेषु
सर्वपापे प्रमुच्यते, सर्वपापे प्रमुच्यते। जो मुझको आदि रहित जन्म रहित समस्त लोगों का महान ईश्वर जानता है, वह मर्द जनों तथा मनुष्यों में मोह से रहित है तथा वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। भगवान की घोषणा है तीसरे अध्याय में 10वें अध्याय के तीसरे श्लोक में भगवान कहते हैं, जो मनुष्य मुझे अजन्मा अनादि और संपूर्ण लोकों का महान ईश्वर जानता था, दृढ़ता से संदेह से स्वीकार कर लेता है, वह मनुष्यों में ज्ञानवान है और संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। मनुष्यों में ज्ञानवान कौन है? जो भगवान को अजन्मा अनादि और संपूर्ण लोगों का महान ईश्वर मान लेता है तथा दृढ़ता से संदेह रहित होकर स्वीकार कर लेता है, वही मनुष्यों में ज्ञानवान है। तो आइए ज्ञानवानों की श्रेणी में हम लोग भी प्रवेश कर जाएं और मान लें कि भगवान अजन्मा है, अनादि है, संपूर्ण लोगों का महान ईश्वर है। ये भगवान के बारे में हमारी श्रद्धा है और इसको जब जान लेंगे तभी हम आगे अपने को बढ़ा पाएंगे और तत्व से जान लेंगे। चौथा श्लोक कहता है, चौथा और पांचवा मिला के पढ़ते हैं, बुद्धि ज्ञानम असमोह क्षमा सत्यम दमः सम सुखम दुखम भव अभाव भयम च अभयम एवं इव च अहिंसा समता तुष्टि तप दानम निस अयस भवन्ति भावा भूतानाम मत एव दिग्विधा। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, चौथे और पांचवें श्लोक का अर्थ हम साथ में लेके पढ़ रहे हैं। तो भगवान अर्जुन से कहते हैं, बुद्धि ज्ञान मोहिंता क्षमा सत्य दम अर्थात बाहरी इंद्रियों का संयम, सम अर्थात अंतःकरण का संयम, सुख दुख उत्पत्ति प्रलय तथा भय अभय, अहिंसा समता संतोष तप दान कीर्ति अपकीर्ति, ये प्राणियों के भिन्न भिन्न प्रकार के भाव मुझसे ही उत्पन्न होते हैं। ये जितने भाव का नाम यहाँ लिया गया वो भगवान ने साफ साफ घोषणा की कि यह सब भाव उनसे ही उत्पन्न होते हैं और कहीं से नहीं। सबका आदि वही है, वहीं से उत्पन्न हो रहे हैं। ये सम दम आदि अहिंसा आदि तमाम भाव भगवान कहते हैं कि ये मेरे से ही उत्पन्न होते हैं। आइए छठे श्लोक में चलते हैं। महर्ष सब पूर्वे चत्वार मनव तथा मद्भावा मानसा जाता येषां लोके इमा प्रजा। भगवान छठे श्लोक में कहते हैं, 7 महर्षि, उनसे पहले के 4 महर्षि तथा 14 मनु, यह मुझ में भाव वाले और मेरे द्वारा मन से तथा संकल्प से जन्मे हैं, जिनकी संसार में समस्त प्रजा है। भगवान ने यहाँ छठे श्लोक में बहुत बड़े रहस्य का उद्घाटन किया है और भगवान कहते हैं 7 महर्षि, उनसे पहले होने वाले 4 सनकादिक आदि, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार तथा 14 मनु, ये सब के सब मेरे मन से पैदा हुए हैं और मुझ में भाव श्रद्धा भक्ति रखने वाले हैं, जिनकी संसार में संपूर्ण प्रजा है। 7 महर्षि, पहले के 4 सनकादिक तथा 14 मनु, इन्हीं की प्रजा है। 7 महर्षि, 4 सनकादिक तथा 14 मनु, ये सब भगवान के मन से प्रकट होने के कारण भगवान से अभिन्न अर्थात भगवत स्वरूप हैं। ये 7 महर्षि, 4 सनकादि, 14 मनु, ये सब भगवत स्वरूप हैं। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। आइए आगे बढ़ते हैं। 7वें श्लोक में देखते हैं कि भगवान क्या कर रहे हैं। एताम विभूतिम योगम च मम यः वेत्ति तत्त्वतः स अविकम्पेन योगेन युज्यते न अत्र संशय। 7वें श्लोक में भगवान कहते हैं, जो मेरी इस विभूति अर्थात विस्तार को तथा योग शक्ति को तत्वतः जानता है, या फिर से तत्व से जानने की बात आ गई है। मित्रों में बार बार तत्व से जानने की बात पे बड़ा ही ध्यान दे के पढ़ता हूँ और आपका ध्यान आकृष्ट करता रहूँगा कि तत्व से जानता है वो अविचल योग से युक्त हो जाता है। इसमें कोई जो तत्व से जान लेगा वही अविचल योग से युक्त हो जाएगा। इसमें कहते हैं भगवान कोई संदेह नहीं है।
आइए इसकी फिर से अच्छी व्याख्या देख लेते हैं। जो मनुष्य मेरी इस विभूति को और योग को तत्व से जानता है तथा दृढ़ता पूर्वक संदेह रहित स्वीकार कर लेता है, वो अविचल भक्ति योग से युक्त हो जाता है। इसमें कुछ संशय नहीं है। अगर अविचल भक्ति योग से युक्त होना है तो भगवान की इस विभूति को और सामर्थ्य को तत्व से जान लेना पड़ेगा। इस पे विस्तार से चर्चा मैं कई बार कर चुका हूं, इसलिए आगे बढ़ने का प्रसंग है। अहम सर्वस्य प्रभुव मत सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विता। 8वें श्लोक में भगवान कहते हैं, मैं ही सब संसार का उत्पत्ति स्थान हूँ, मुझसे ही सब संसार हो रहा है। ऐसा समझ कर भक्ति भाव से युक्त ज्ञानी जन मुझे भजते हैं। यानी भक्ति भाव से युक्त ज्ञानी जन ही उनको भजते हैं। यहाँ भक्ति योग और ज्ञान योग में कोई फर्क नहीं है। और भक्ति भाव से युक्त ज्ञान योग, भक्ति भाव से युक्त ज्ञानी जन ही भगवान को भजते हैं। तो भक्ति योग और ज्ञान योग में कोई फर्क नहीं है। और भगवान की ये घोषणा है 8वें श्लोक में कि मैं ही संसार का उत्पत्ति इंसान हूँ, मुझ में ही सब संसार का जो भी है वैभव, यश, घटनाएं मुझसे ही है। इसीलिए भक्ति भाव से युक्त ज्ञानी लोग ही उनको भजते हैं। इस बात को मैं अंडरलाइन करके कह रहा हूं कि भक्ति युक्त ज्ञान ही आदमी को आगे ले जाएगा। भक्ति युक्त ज्ञान ही व्यक्ति को आगे ले जाएगा। इसमें कोई शंका नहीं करनी है। 9वां श्लोक कहता है, मच्चिता मदगत प्राणा बोधयंत परस्परम कथयंत च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। 9वां श्लोक है, जिसका चित्त मुझ में ही लगा है, जिन्होंने मुझ में ही प्राण तथा जीवन अर्पण कर दिया है, ऐसे भक्त लोग आपस में एक दूसरे को मेरा स्वरूप समझाते हुए, मेरे गुण बताते हुए सदा संतुष्ट रहते हैं तथा रमण करते हैं। आगे बढ़ते हैं 9वें श्लोक का। मुझ में चित्त वाले तथा उनमें प्राणों को अर्पण करने वाले भक्तजन आपस में मेरे गुण प्रभाव आदि को जनाते हुए, उसका कथन करते हुए नित्य निरंतर संतुष्ट रहते हैं और मुझ में ही प्रेम करते हैं। भगवान की ये घोषणा है कि जो भक्त होते हैं वो मेरे ही नित्य गुणों को भजते रहते हैं और इसलिए वो संतुष्ट रहते हैं, इसलिए मुझसे वो प्रेम करते हैं। ये भगवान की बातें हैं। तो जो लोग भक्ति योग में होते हैं, भगवत चर्चा, कीर्तन, संकीर्तन, जो नवधा भक्ति के 9 अंग हैं उसको उन्होंने बता दिया है। रामचरितमानस के अरण्यकांड में नवधा भक्ति पे मैंने अलग से भी चर्चा की है। तो उसी को भगवान कहते हैं कि दिन रात मेरे ही चिंतन, मेरे ही मनन, मेरे ही स्मरण, मेरा ही भजन, मेरा ही कीर्तन अन्य प्रकार से वो करते हुए मेरे को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। भगवान की ये वाणी का मनन, चिंतन, श्रवण जो नवधा भक्ति के 9 प्रकार हैं उस प्रकार से करते रहते हैं। 10वां श्लोक है, तेषां सतत युक्तानां भजताम प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तम हीन मामुपायान्ति ते। भगवान अगले 10वें श्लोक में कहते हैं, मुझ में सतत लगे हुए तथा मुझको प्रेम पूर्वक भजने वाले उन लोगों को मैं बुद्धि योग अर्थात तत्व ज्ञान योग देता हूँ, जिससे वे मुझको प्राप्त होते हैं। भगवान कहते हैं जो लोग निरंतर भजन योग में लगे हुए हैं, भक्ति योग में लगे रहते हैं, उन्हीं को मैं बुद्धि प्रदान करता हूँ। ये बहुत बड़ी घोषणा है भगवान की, जिससे वे मुझको प्राप्त होते हैं। अगर भगवान में नित्य निरंतर चिंतन, भजन, भक्ति लगी रहेगी तो उन्हीं को भगवान बुद्धि योग देते हैं, उन्हीं को वो बुद्धि देते हैं जिससे कि भगवान को समझने में उनको आसानी होती है। ये भगवान ये बुद्धि योग सबको नहीं देते हैं मेरे भाइयों। इसको बड़ा अंडरलाइन करके पढ़ लीजिए और समझ लीजिए। गीता का 10वें
अध्याय का 10वां श्लोक ये महावाक्य है, ये भगवान की घोषणा है, जिसमें उन्होंने कहते हैं तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतपूर्वकं ददामि बुद्धि योगं तं येन मामुपयान्ति ते, ददामि बुद्धि योगं तं येन मामुपयान्ति ते। उन्हीं को बुद्धि योग देते हैं जो उनमें सतत अपना प्रेम पूर्वक भजन करते हैं। भगवान उन्हीं को बुद्धि योग देते हैं, सबको बुद्धि योग नहीं देते हैं। तो भगवान की सतत जो पूजन भजन अर्चन मनन चिंतन कीर्तन उपासना जो करेगा निरंतर नित्य निरंतर सतत, भगवान उसको बुद्धि योग देते हैं, सबको बुद्धि योग नहीं मिलता है। ये बहुत बड़ा भाव है। आगे देखते हैं 11वें श्लोक में भगवान क्या कहते हैं 10वें अध्याय के, तेषाम एव अनुकंपार्थम अहम अज्ञानजं तम नाशयामि आत्मभावस्थ ज्ञान दीपेन भास्वता। 11वां श्लोक कहते हैं भगवान उन पर अग्नि करने के लिए ही उनके आत्मभाव में अर्थात अंतःकरण में स्थित मैं प्रकाशमान ज्ञान रूप दीपक के द्वारा उनके अज्ञान जनित अंधकार को नष्ट कर देता हूं। भगवान कहते हैं कि इस तरह से बुद्धि योग जब मिल जाता है उन भक्तों पर कृपा करने के लिए ही उनके स्वरूप में रहने वाला मैं उनके अज्ञान जन्य अंधकार को दैदीप्यमान ज्ञान रूप दीपक के द्वारा नष्ट कर देता हूं। भगवान की बहुत बड़ी घोषणा है कि उनके अज्ञान रूप अंधकार को दैदीप्यमान ज्ञान रूप दीपक के द्वारा नष्ट कर देता। इसकी आइए जरा विस्तृत व्याख्या पढ़ लें। यद्यपि कर्म योग था ज्ञान योग दोनों साधन है और भक्ति योग साधन। ये बार बार मैं बोलता हूं कि कर्म योग था ज्ञान योग साधन है, भक्ति योग साधन है। तथापि भगवान अपने भक्तों को कर्म योग भी देते हैं, ददामि बुद्धि योगम तम, और ज्ञान योग भी देते हैं। ज्ञान दीपेन भास्वता, अपरा और परा दोनों प्रकृतियां भगवान की ही हैं। इसलिए भगवान कृपा करके अपने भक्त को अपरा की प्रधानता से होने वाला कर्मयोग और परा की प्रधानता से होने वाला ज्ञान योग दोनों प्रदान करते हैं। तब भक्त को कर्मयोग का परपणीय तत्व निष्काम भाव और ज्ञान योग का प्रापणीय तत्व स्वरूप बोध दोनों सुगमता से प्राप्त हो जाते हैं। भक्त को कर्मयोग और ज्ञान योग दोनों सुगमता से प्राप्त होता है। कर्मयोग प्राप्त होने से पर भक्त के द्वारा संसार का उपकार होता है। कर्मयोग जिनको प्राप्त होता है उन भक्तों के द्वारा संसार का प्राप्त हो। जैसे अभी रतन टाटा जी मरे, बहुत बड़े कर्मयोगी थे, उन्होंने संसार का बड़ा उपकार किया। APJ अब्दुल कलाम साहब बहुत बड़े कर्मयोगी थे, उन्होंने संसार का बड़ा उपकार किया। इसी तरह से जितने भी कर्मयोगी होते हैं उनके द्वारा संसार का बड़ा उपकार होता है। और ज्ञान योग प्राप्त होने का भक्त का देहाभिमान दूर हो जाता है। ये ज्ञान योगी थे जितने दिनों के बाद रामदास, नानक, चैतन्य महाप्रभु, नरसिंह मेहता, रामकृष्ण परमहंस, रैदास, मीराबाई इत्यादि लोग ज्ञान योगी थे। तो इनका देहाभिमान दूर हो जाता है। ये देहाभिमान दूर होना बड़ा ही आवश्यक है, क्योंकि जब तक हम देहाभिमान में फंसे रहेंगे तब तक हमारा कल्याण नहीं होगा। आइए, शंकराचार्य जी की एक बड़ी मशहूर रचना है विवेक चूड़ामणि, जो कि उनकी आखिरी रचना थी। इसमें भी ज्ञान की बातें बहुत कही गई हैं। वो कहते हैं कि स्वामी विवेकानंद जी को विवेक चूड़ामणि बहुत प्रिय थी। इसका एक ही श्लोक पढ़ लेते हैं जो कि हमारे इस गीता ज्ञान के आज के ज्ञान से बड़ा टैली कर रहा है। 327वां श्लोक है, अतः प्रमादान्न पुरोस्ति मृत्यु विवेकिनो ब्रह्मविद समाधौ समाहित सिद्धोपैति सम्यक समाहितात्मा भव सावधानम। इसका अर्थ है, अतः विचारशील ब्रह्म तत्व को जानने वाले साधक के लिए प्रमाद मतलब असावधानी से बढ़कर दूसरी कोई मृत्यु नहीं है। समाधि में मन को एकाग्र करने वाला समुचित सिद्ध प्राप्त करता है। इसलिए सावधानी के साथ चित्त को ब्रह्म वस्तु में एकाग्र करो। अपने चित्त को समाधि में भगवान के चिंतन में लगा देना ही समाधि है, और प्रमाद असावधानी नहीं करनी है। लगातार नित्य निरंतर भगवान के चिंतन में मन को लगाए रखना है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, कृष्णाय वासुदेवाय
हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। आज गीता चर्चा के 29वें सोपान में मैंने अध्याय 10 के शुरुआती 11 श्लोक का वर्णन चित्रण और उस पर अपनी टिप्पणी की। भगवान की बातें मैं अपने मुखार बिंदु से, अपने ज्ञान से, प्रज्ञा से, अपने जो भी हमारी क्षमता है उसके अनुरूप करने का मैं प्रयास कर रहा हूँ। मेरी बातें अकाट सत्य हैं, ये मैं दावा नहीं करता हूँ। मैं गीता पे बोल लूँ ये भगवान की बड़ी कृपा है। मैं कोई बहुत बड़ा ज्ञानी नहीं हूँ, मैं अल्प ज्ञानी हूँ। लेकिन कहते हैं हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहें सुनई बहुविधि सब संता। मैं संत कोटि का भी नहीं हूँ, मैं एक अति सामान्य गृहस्थ जीवन का व्यक्ति हूँ जो कि सरकारी नौकरी से सेवानिवृत्त होकर के इस मार्ग में कुछ पाने की आकांक्षा से और गीता ज्ञान को प्रचारित करने का भाव रखते हुए आगे बढ़ रहा है। मेरा बस केवल इतना ही उद्देश्य है और कुछ भी नहीं है। आप सबको बहुत बहुत प्रणाम। अब फिर अगले चर्चा में मिलते हैं। नमस्कार।